दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के लिए कैट्स एम्बुलेंस 24 घंटे तैनात रहती है और इन एम्बुलेंस में भी इन दिनों में ऑक्सीजन नहीं है। साथ ही यदि ऑक्सीजन का कोई प्रबंध करके यह मरीज अपनी गाड़ी में ले भी लेते हैं तो कोई भी अस्पताल सरकारी एम्बुलेंस से आए मरीज को भी नहीं ले पाता, क्योंकि अस्पताल में बेड्स और ऑक्सीजन नहीं होती। इंद्र कुमार कटारिया है। इंदर जी, कितनी दिक्कतें हो रही हैं कोविड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अब आप ही कोई मरीज के साथ रहते हैं। हाँ, ये हमारा एक सिस्टम है कि ये कैट्स की एम्बुलेंस है। इस पे आप 102 पे कॉल करते हो तो हम आपके हमारा कंट्रोल रूम में कॉल जाती है। कंट्रोल रूम से कॉल हमारी डिस्पैच होती है। कैट्स एम्बुलेंस इन मरीजों को करीबन 5 घंटे तक लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में घूमती रहती है। यह दिल्ली का कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल बुराड़ी अस्पताल। बुराड़ी हॉस्पिटल की शुरुआत कोरोना संकट के दौरान की गई थी और इसमें कोविड-19 के ही पेशेंट भर्ती हैं और यहाँ पर कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी तैनात की गई। डिस्पैच होती है तो हम लोग पहले पॉजिटिव कॉन्टेक्ट में जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है हम लोग जाते हैं उस सीन पे और हम लोग को देखना पड़ता है कि पेशेंट क्या कंडीशन है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम हर 1 मिनट पे कॉल आ रही है, पेशेंट को ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। जब हम लेते हैं हमारे पास भी ऑक्सीजन नहीं है और पेशेंट को जब हम ले भी लेते हैं बाय द वे कैसे भी करके हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है कभी कभार, तो हम ले भी लेते हैं तो हम हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेके आते हैं, है ना। तो हॉस्पिटल में पेशेंट को लेते ही नहीं है, हॉस्पिटल डायरेक्ट मना कर देते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास बेड है। तो हम लोग क्या लेते हैं, वहाँ से पेशेंट लिया, यहाँ हम 4-5 घंटे पेशेंट को लेके खड़े रहते हैं, वो कोई नहीं लेता। उसमें आप लोगों को सुविधा क्या दी है, क्योंकि कोविड वाले पेशेंट आते होंगे तो आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप भी अपने घर जाते होंगे, आपकी जान भी जोखिम में रहती है। हाँ, हमको ऐसे तो सुविधा के लिए उन्होंने हमें ग्लव्स सैनिटाइजर वगैरह देते हैं, वो हम यूज भी करते हैं। पीपीई किट भी देते हैं। हाँ, पीपीई किट भी देते हैं। लेकिन क्या फिर भी आपको बता दें कि सरकारी कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियां कोविड-19 के संक्रमण में कम पड़ गई तो ओला, उबर जैसी कंपनियों की गाड़ियां इसमें लगाई गई। लेकिन इन गाड़ियों में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं भी काफी परेशान हैं। इन कोरोना योद्धाओं का कहना है कि इनके पास 10 से 12 मरीज हर रोज ले जाने की कॉल एक गाड़ी के पास आती है और गाड़ी मरीज के पास जाती है तो गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं होती। यदि मरीजों को वह बिना ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का कोई दूसरा विकल्प तैयार करके अस्पताल लेकर निकल भी जाते हैं तो अस्पताल वाले भर्ती नहीं कर पाते, क्योंकि अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन नहीं होती। कई अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो 5 से 6 घंटे तक भी मरीज एम्बुलेंस में ही घूमता रहता है। क्या फिर भी हम लोग अपनी जान को जोखिम में दे के हम लोग इस पेशेंट में कोविड में काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि एक बार यदि कॉल रिसीव हो तो जल्दी ही वो ड्रॉप हो जाए। हाँ, जैसे हमारे पास कॉल आती है तो हम लोग जितना जल्दी हो सके पेशेंट के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जैसे हो सके हॉस्पिटल तक लाते हैं। लेकिन ये कंडीशन हम पेशेंट पास हम तो पहुँच जाते हैं और हम ले भी लेते हैं, लेकिन हमारे हॉस्पिटल से जितने भी है, आज नहीं हमने 2 दिन तक जब कोविड चला 2 दिन तक पेशेंट हॉस्पिटल तक गए, 3 दिन से पूरा सिस्टम खोले। कितने मरीजों को जाते हैं आपको? दिन में मान के चलो 12 कॉल आ जाती तो मतलब 10-12 पेशेंट कम से कम ट्रांसफर होते हैं एक गाड़ी से। पहले तो मुश्किल से 1 कॉल या 2 कॉल आती थी पहले, इतना कोविड के टाइम। ये हालत है दिल्ली की हेल्पलाइन सेवा की। दिल्ली के सभी कैट्स एम्बुलेंस में पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन नहीं थी। इस बाबत दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऑर्डर भी आए थे कि कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाए, लेकिन आप देख सकते हैं ऑर्डर के 4 दिन बाद भी इन गाड़ियों में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है। कुल मिलाकर दिल्ली की जनता भगवान भरोसे है, सरकारी तंत्र ठप नजर आ रहा है। दिल्ली से सोनू के साथ प्रदीप यादव की रिपोर्ट।